हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह प्रश्न जो है खासकर BHDLA 135 का है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि भाषा और लिपि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कभी कभी भाषा का डिफिनेशन भी पूछता है और लिपि का भी डिफिनेशन आपको पूछा जा सकता है एज ए टिप्पणी के तौर पे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है और भाषा और लिपि में मुख्यतः क्या क्या अंतर जो है आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हमारे देश में जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह माध्यम भाषा कहलाता है। समझ गए? हमारे देश में जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम का प्रयोग करते हैं, एक माध्यम का सहारा लेते हैं। और जिस माध्यम का सहारा लेकर के वह मनुष्य अपने मन की अभिव्यक्ति करता है, अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, वह माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। अर्थात भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति जो है अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण करने के लिए भाषा जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला है लिपि। ओके, लिपि के अंतर्गत आपको लिखना है इस हेडिंग के अंतर्गत कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली या जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस शैली या चिन्हों को हम लिपि के नाम से जानते हैं। और सभी भाषाओं के लिखने का लिपि अलग अलग होता है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं, ओके, उन सभी भाषाओं को लिखने के लिए एक पद्धति होता है, एक चिन्ह होता है। उन चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, तो लिपि क्या होता है? विभिन्न प्रकार के भाषाओं को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है और जिस शैली या जिस चिन्ह का प्रयोग हम किसी प्रकार के भाषाओं को लिखने के लिए करते हैं वह शैली या वह चिन्ह जो है लिपि के नाम से जाना जाता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि भाषा और लिपि में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। मैं आप सभी को आपको यहाँ पर बता दूँ, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम में आंसर तो सभी कोई लिखते हैं आप आंसर शीट में, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने का एक पद्धति होता है, एक शैली होता है। तो मैं जिस तरह से जिस स्टेप को फॉलो करके या जिस तरीके से मैं जो है PDF में हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज करके आपको आंसर बताता हूँ, एग्ज़ाम में जा कर के वैसे ही 2 कॉपी करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और यहाँ पे तो मैं काफ़ी छोटा आंसर बताता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जो है आपको अपने तरफ से जो है थोड़ा से बढ़ा चढ़ा करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तभी जाकर के एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आप सभी को यह चाहता हूँ कि आप जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से बना करके लिखें। ओके, तो हेडिंग क्या देंगे? भाषा और लिपि में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि विभिन्न प्रकार के भाषाओं के बोलने के लिए उसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और यह ध्वनियाँ अस्थाई होती है। क्या होती है? विभिन्न प्रकार के भाषाओं के बोलने के लिए उसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी भी प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं तो उन भाषाओं में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और यह ध्वनियाँ अस्थाई होती हैं। तो भाषा भी क्या हुआ? अस्थाई हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? अस्थाई होती है। लेकिन विभिन्न प्रकार की भाषाओं की लिखने की लिपि अस्थाई होती है, अस्थाई रूप में होती है। तो भाषा जो हुआ
अस्थाई होता है, जबकि लिपि क्या हुई, अस्थाई रूप में होती है। समझ गए? तो पहला अंतर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाषा क्या होता है, अस्थाई रूप में होता है, जबकि लिपि अस्थाई रूप में होती है। दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भाषा को सुना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसे कहे तो, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा श्रव्य रूप में होती है, जबकि लिपि को हम लिखित रूप में देखते हैं, अर्थात यह दृश्य रूप में होती है। तो भाषा को सुना जा सकता है, भाषा को हम सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को भाषा के रूप में, अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करता है तो भाषा किस रूप में होती है, भाषा श्रव्य रूप में होती है, क्योंकि हम कोई भी भाषा किसी व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं। समझ गए ना? जबकि लिपि को हम लिखित रूप में देखते हैं। लिपि में क्या होता है कि कोई भी मनुष्य अपने विचारों को या अपने भाव को क्या करता है, किसी कागज़ कलम से कॉपी में लिख दिया, या पुराने ज़माने में क्या होता था, पेड़ के ऊपर लिख दिया जाता था, ओके, चट्टानों के ऊपर लिख दिया जाता था, तो वह दृश्य रूप में होता है, अर्थात तो उसको हम लोग क्या करते हैं, केवल देखते हैं। समझ गए ना? तो भाषा क्या हुआ, भाषा श्रव्य रूप में होता है, क्योंकि भाषा को हम केवल सुनते हैं, जबकि लिपि को हम लोग क्या करते हैं, केवल देखते हैं। समझ गए? अगला 3 नंबर पॉइंट है कि भाषा स्वतंत्र होती है, जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं होती हैं वे सभी के सभी भाषाएं स्वतंत्र रूप में होती है, जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है, क्योंकि सभी भाषाओं के लिखने का जो पद्धति होता है अलग अलग होता है। 4th नंबर पॉइंट है, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के भाषाओं का निर्माण होता है और इन भाषाओं के निर्माण होने से लिपियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले किनका निर्माण होता है, भाषा का। हमारे देश में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, भाषा का निर्माण हुआ, तब जाकर के भाषा के बाद जो है लिपियाँ बनती हैं। समझ गए ना? तो सबसे पहले भाषाओं का निर्माण होता है, तब जाकर के आपको लिपि का निर्माण होता है। तो यह पॉइंट जो है आपको 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत यह लिखना है। 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है और बोलते ही वह ध्वनियाँ कुछ समय के लिए हमारे पास रहती है, लेकिन जब किसी भाषा को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वह भाषा लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या कहा मैंने कि जब कोई मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को भाषा के रूप में बोलता है तो वह उस भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। वह ध्वनि हमारे पास कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वह ध्वनियाँ को हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति ने क्या कहा। लेकिन जब किसी के विचारों को या जब किसी के भाव को हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, ओके, तो वह भाव या विचार लंबे समय तक क्या हो जाता है, सुरक्षित रहता है। समझ गए ना? तो किसी भी भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जब हम भाषा को लिपिबद्ध कर दिए तब उस विचार या भाव को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए जो है मुझे बता सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है कि किसी भी भाषा का उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी तब जाकर के किसी लिपि का निर्माण हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के बाद ही लिपि का विकास हुआ। 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि सभी लिपियों के लिए भाषा आवश्यक है। सभी लिपियों के लिए जो है भाषा आवश्यक होता है, जबकि भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं होती है। 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भाषा का रूप मौखिक होता है, क्योंकि भाषा को हम लोग मुँह से बोलते हैं, जबकि लिपि को लिखने के लिए कागज़ कलम, पुराने ज़माने में ताम्रपात्र का प्रयोग किया जाता था। शिलापात्र जैसे साधनों का सहारा लेकर के किसी भी विचारों को लिपिबद्ध किया जाता था। तो भाषा का रूप मौखिक होता है, जबकि लिपि को लिखने के लिए कागज़ कलम या शिलापात्र या ताम्रपात्र जैसे साधनों का प्रयोग होता है। 9th नंबर पॉइंट है, भाषा छोटी इकाई होती है, जबकि लिपि भाषा का विस्तृत रूप होता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा और लिपि में क्या क्या अंतर होता है और भाषा और लिपि आखिरकार क्या होता है। सो आई थिंक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।